हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बुल बियर वेव। आज है हमारी ट्रेडिंग जर्नी का डे 39 एंड आज की जो डेट है वो है 3rd ऑफ दिसंबर। लेट्स सी कि 3rd ऑफ दिसंबर को मेरा प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है। 3rd ऑफ दिसंबर को मैंने कोई भी ट्रेड नहीं ली थी बिकॉज मेरा सेटअप नहीं बन रहा था। अगर मैं आपको मार्केट चार्ट में दिखाऊं, एक ट्रेड मैंने होल्ड करके रखी है जो है 24,500 का पुट। इसको मैं अभी बताती हूँ कि इसको मैंने क्यों होल्ड करके रखा है, बट मैंने ट्रेड क्यों नहीं ली उसका मैं अभी रीज़न देती हूँ। आज जो मार्केट की ओपनिंग हुई थी वो इस कैंडल पे हुई थी एंड ये जैसे एक दिन पहले क्या हुआ था कि एक बड़ी सी रेड कैंडल बनी एंड उसके बाद पूरे दिन मार्केट बुलिश रही। सेम पैटर्न मार्केट ने आज आज भी फॉलो किया। आज भी मार्केट में फर्स्ट कैंडल रेड कैंडल बनी एंड इसके बाद कॉन्टिन्यूअस वो एक बुलिश ही मूवमेंट रहा। मैंने आज कोई भी ट्रेड इसलिए नहीं ली बिकॉज दो रेजिस्टेंस थे आज। एक था 24,350 और दूसरा था 24,500। 24,350 का तो मार्केट ने पहले कैंडल तो ये रेड बनी एंड 24,350 का तो मार्केट ने आई थिंक इजिली ही ब्रेक कर दिया था। एक बार मैं दिखाती हूँ। जो मार्केट की आज ओपनिंग हुई थी वो एक गैप अप के साथ ओपनिंग हुई थी। सो जो आज मार्केट की जो ओपनिंग हुई थी वो थी 24,377। गैप अप के साथ ओपनिंग हुई थी। कल मार्केट ने क्लोज यहाँ पर दिया था 24,276 एंड अच्छा खासा गैप अप हुआ, बट मार्केट ने तुरंत नीचे आ गई बिकॉज 24,350 बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। उस बेस पे मार्केट नीचे आ गई। ये फर्स्ट कैंडल थी, बट फर्स्ट कैंडल बनने के बाद कॉन्टिन्यूस जो चार कैंडल बनी, जो चौथी कैंडल बनी उसने आज के हाई को ब्रेक कर दिया एंड यहाँ पर 24,350 का जो हाई था वो ब्रेक हो गया एंड इस वाली कैंडल ने जो क्लोजिंग दी थी वो थी 24,395 पर। अगर किसी को एंट्री चाहिए थी तो एक ये सेटअप बन सकता था कि आज के हाई को ब्रेक किया है, क्योंकि इसके पहले का कोई हाई था ही नहीं। इसके पहले का अगर हाई देखोगे तो वही है 24,350, जहां से मार्केट कॉन्टिन्यूस नीचे ही गिर रही थी। अब इसके बाद इस वाले लेवल को क्रॉस करने के बाद जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है इसको मैंने मिनिमाइज कर दिया है। इस वाले हाई को ब्रेक होने के बाद जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है वो है 24,500। अगर आप देखोगे तो 24,500 से मार्केट ने बहुत बार रिवर्स किया है। एक ये रिवर्स है, ये रिवर्स है, यहाँ पे रिवर्स हुआ है, यहाँ पर रिवर्स हुआ है, देन यहाँ पे रिवर्स हुआ है। ये भी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। जो चौथी कैंडल ने जब आज के हाई को ब्रेक कर दिया तो वहां पर एक एंट्री हो सकती थी, बट मैंने वहां पे कोई ट्रेड नहीं ली बिकॉज मुझे ये था कि पता नहीं मार्केट बेयरिश ना हो जाए एंड क्योंकि अभी जस्ट 350 को क्रॉस किया है एंड बेयरिश मोमेंट आ जाए और निफ्टी के एक्सपायरी के 2 दिन ही बचे हैं। मुझे कोई स्ट्रॉन्ग सा नहीं दिख रहा था कि बुलिश कितना जाएगी, क्या 24,500 तक जाएगी या 24,450 तक जाएगी। मेरा कुछ सेटअप भी नहीं बन रहा था कि नीचे कुछ सेटअप बन रहा हो तो मैं एंट्री ले लूं, बट एक सेटअप बना था, बट मैंने कोई एंट्री यहाँ पे नहीं ली। फिर मार्केट कॉन्टिन्यूस ऊपर जाती रही एंड जो आज का हाई है, आज का हाई मार्केट ने किया है 24,481। इस वाली जो ये रेड के पहले जो एक कैंडल है इसकी अगर आप विक देखोगे एंड यहाँ पर आप हाई देखोगे तो आज का जो हाई है वो है 24,481 तक मार्केट आई। सो मैंने आज पूरे दिन तो कोई ट्रेड नहीं ली बिकॉज निफ्टी के एक्सपायरी के 2 दिन बचे हैं एंड मैं नहीं चाहती हूँ कि किसी ट्रैप में मैं फंस जाऊं। आज मार्केट भले ही बुलिश हो रही हो पूरे दिन एंड क्या पता कल मार्केट 2 दिन मार्केट बियरिश रहे, जिसने जिसने यहाँ पर 24,500 का कॉल या किसी ने भी कोई कॉल की पोजीशन ले रखी हो, 2 दिन मार्केट क्या पता बुलिश की जगह बियरिश मूवमेंट दिखाए एंड जिन्होंने आज कॉल ले रखी है और वो मतलब कि थोड़े से लालच के चक्कर में कि हाँ प्रीमियम कितना बढ़ेगा उसके चक्कर में उसको होल्ड करके रखें। जिन्होंने प्रॉफिट बुक कर लिया वो तो ठीक है, बट जिन्होंने होल्ड करके रखा उनके लिए थोड़ा सा मतलब कि प्रॉब्लम हो सकता है, क्या पता। क्योंकि मार्केट ने जो क्लोजिंग दी है अगर आप देखोगे तो 2 इंगल्फिंग के साथ दी है। एक तो ये फर्स्ट इंगल्फिंग कैंडल यहाँ बनी जहां पर मैंने अपनी ये वाली ट्रेड ली थी। यहाँ क्योंकि क्योंकि मार्केट कॉन्टिन्यूअस बहुत ही ज्यादा बुलिश थी एंड इतना बुलिश तो ठीक है, लेकिन अब 24,500 बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। मेरे अकॉर्डिंग कल मार्केट का मूवमेंट बियरिश हो सकता है। क्या पता कल मार्केट
आज जो क्लोजिंग हुई है वो 457 पे हुई है। एंड क्या पता कल मार्केट 24,500 पर गैप अप के साथ ओपन हो और वहां पर सस्टेन ना कर पाए एंड तुरंत नीचे आ जाए। एंड मार्केट ने जो आज क्लोजिंग भी दी है वो दो इंगल्फिंग के साथ दी है, एक तो ये इंगल्फिंग बनी एंड एक ये सेकेंड इंगल्फिंग ये बनी। इस वाली ग्रीन को इस वाली रेड ने इस वाली ग्रीन को इंगल्फ कर लिया, फिर अगेन मार्केट ने ट्राई किया ऊपर जाने का, बट अगेन एक रेड कैंडल ने बनी जो इस वाली अपनी प्रीवियस ग्रीन को इंगल्फ कर लिया। तो दो इंगल्फिंग कैंडल बनी है, उस बेस पे मैंने एक पुट की पोजीशन होल्ड करके रखी है, इसको मैंने बाय किया है 184 पर। एंड अभी जब मार्केट क्लोज हुई तब इसका प्रीमियम 168 तक आ गया था, तो अभी तो ये लॉस पे आ रहा है, 840 के लॉस पर है। एंड इसमें जो मेरा अमाउंट इन्वेस्ट हुआ है वो है 9,247। एंड ये जो मैंने ट्रेड होल्ड करके रखी है ये मैंने इन दी मनी की कॉल ली है। 24,500 मार्केट चल रही है 24,457 एंड मैंने बाय किया है 24,500 जो कि एक इन द मनी का पोजीशन है। हम्म। सो ये डबल इंगल्फिंग के बेस पे मैंने ट्रेड को होल्ड कर रखा है, लेकिन एक अगर इस कैंडल की जो क्लोजिंग है, ये जो सेकंड कैंडल की अगर आप क्लोजिंग देखोगे तो है 24,445। अगर इस कैंडल की क्लोजिंग इस वाली कैंडल की विक से नीचे होती ना, अगर इस वाली कैंडल का लो कितना 24,439, अगर इस वाली कैंडल की बॉडी की क्लोजिंग 24,439 से नीचे होती, इसके लो के भी मतलब इसके विक से भी नीचे अगर ये रेड वाली बॉडी क्लोज होती ना, तब तो मार्केट का श्योरली था कि बियरिश ही रहेगी कल के दिन। लेकिन अभी इसने इसके विक के नीचे नहीं क्लोजिंग करी, इसका विक का जो लो है 24,439 है एंड इसने जो क्लोजिंग करी है वो है 24,445। सो विक को तो नहीं वो कवर कर पाई। लेट्स सी कि कल मार्केट का क्या मोमेंटम रहता है, एंड आई विल ट्राई कि ये वाली ट्रेड को मैं पॉजिटिव में क्लोज करूं। अभी मार्केट में 2 दिन रहे बचे हैं एंड 3 दिन से मार्केट कंटिन्यूअस बुलिश ही है। सो निफ्टी को अगर ट्रैप करना होता है तो वो यही करती है कि 3 दिन बुलिश एंड तीसरे दिन वो लोगों को ट्रैप कर लेगी कि हाँ बहुत बुलिश है, एंड चौथे पांचवें दिन वो बियरिश मूवमेंट रहती है एंड लोग जो अपनी पोजीशन होल्ड करके रखते हैं कॉल वाली, उसका सारा प्रीमियम जीरो हो जाता है, क्योंकि नेक्स्ट 2 दिन वो बियरिश मूवमेंट ऐसे करती है कि नेक्स्ट 2 दिन बियरिश मूवमेंट या फिर एक दिन कंसोलिडेशन ऐसा कुछ करती है एंड लोगों के प्रीमियम जीरो हो जाते हैं। सो सो मुझे लगता है कि ये ट्रैप भी हो सकता है कि आज तीसरे दिन मार्केट कंटिन्यूअस बुलिश है। अब अगर मैं डेली कैंडल की बात करूं, सो डेली टाइम फ्रेम पे मार्केट ने अपने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया। हम्म, फिर नीचे वापस उसने रिटेस्ट किया इस ट्रेंड लाइन को एंड इस ट्रेंड लाइन के नीचे मार्केट ने कभी क्लोजिंग नहीं की। अभी 3 दिन से मार्केट इसके ऊपर ही क्लोज कर रही है। अब मार्केट वापस आज जो मार्केट ने जो क्लोजिंग दी है वो इसके इस जो ये 3-4 कैंडल का जो हाई है इसके ऊपर क्लोजिंग करी है। अब ऐसा नहीं है कि इसकी डायरेक्ट ऊपर ऐसे भागती चली जाएगी, अब वापस इस लेवल तक वो टच करने आएगी जहां पर उम, इसको मैं ऐसे दिखाती हूँ। इस लेवल तक वापस मार्केट टेस्ट करने आएगी जहां पर इसने इस कैंडल का हाई देखोगे तो 24,350, इस कैंडल का हाई 24,343, इस कैंडल का हाई है 24,354 एंड इस कैंडल का हाई है 24,345। सो मार्केट वापस आएगी 24,345 के लेवल तक वापस आएगी, या तो वो कल वापस आएगी या फिर परसों वापस आएगी एंड उसके बाद वो अगेन एक बुलिश मोमेंट स्टार्ट होगा। फिर ऐसे ही इस वाले हाई को ब्रेक करके फिर बुलिश होगी, फिर वापस वो आएगी जहां पर उसने कंसोलिडेट किया है एंड फिर वो ऊपर अप ट्रेंड रहेगा एंड अपने प्रीवियस वाले हाई को ब्रेक करेगी एंड फिर ऐसे वो वापस अपने जहां पर जिस लेवल को वो ब्रेक करती है वापस उस लेवल को अगेन वो टेस्ट करने आती है। सो इस तरीके से एक अप ट्रेंड फॉर्म होता है कि मतलब मैं आपको ये बता रही हूँ कि पुल बैक कहाँ तक हो सकता है। जैसे ये अप ट्रेंड मूव है तो ये जो पुल बैक होता है ये पुल बैक होता है जहां से मार्केट ने ब्रेक किया है अपने प्रीवियस वाले हाई को, तो वहां तक एक पुल बैक आता है, उसको फिर से वो रिटेस्ट करती है। अगर रिटेस्ट के दौरान अ, अगर रिटेस्ट के दौरान क्या पता जैसे ये उसने ये हाई है, अब ये वापस रिटेस्ट किया यहाँ तक, अब क्या पता रिटेस्ट रिटेस्ट करके वो इस वाले हाई को टेस्ट करने के बाद अगर उसने अप ट्रेंड मतलब दोबारा से वो अप ट्रेंड डायरेक्शन में नहीं गई तो फिर से वो एक
फिर से वो नीचे आ सकती है, नीचे का एक मोमेंट स्टार्ट हो जाएगा डाउन ट्रेंड। सो लेट्स सी कि अब मार्केट में क्या मोमेंटम रहता है 2 दिन। सो मेरे अकॉर्डिंग अभी मार्केट ने इस वाले हाई को ब्रेक किया है। सो हाई को ब्रेक करने के बाद कल मार्केट शायद गैप अप ओपनिंग हो, क्योंकि 3 दिन से कंटीन्यूअस ग्रीन कैंडल बन रही है एंड आज की भी जो कैंडल क्लोज हुई है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल क्लोज हुई है। तो कल गैप अप ओपनिंग होके फिर मार्केट वापस इस लेवल तक आएगी जरूर, 24,350 के लेवल तक। सो लेट्स सी कि वो कब आएगी। उस अगर वो उस लेवल तक आएगी तो एक कुछ ना कुछ तो वो इंडिकेशन देगी, या तो वो टॉपर इंगल्फिंग बनाएगी या कुछ तो देगी। उसके बाद वो वापस 24,350 के लेवल को वो टेस्ट करेगी एंड देन अगेन उसको टेस्ट करने के बाद अगर उस जैसे यहाँ पर मार्केट बहुत टाइम से कंसोलिडेट कर रही थी, यहाँ पे मतलब इस वाले हाई को वो ब्रेक नहीं कर पाई थी, तो इस वाले लेवल को टेस्ट करने आएगी। उसके बाद फिर मार्केट रिवर्स होकर अगर अब पुराने वाले हाई को ब्रेक कर देगी तो एक अप ट्रेंड स्टार्ट हो जाएगा। बट अगर इस लेवल को टेस्ट करने के साथ अगर वो रिवर्स होकर पुराने वाले हाई को ना ब्रेक करके नीचे वो मूव करती है मार्केट, तो फिर एक डाउन ट्रेंड फिर से स्टार्ट हो जाएगा। सो देखते हैं कि 2 दिन में निफ्टी का क्या मूवमेंट रहता है, क्योंकि 2 दिन बचे एक्सपायरी के एंड 2 दिन बहुत ही मतलब बहुत ही सोच समझ के ट्रेड लेनी है, बिकॉज़ आपने कोई भी गलत ट्रेड ली एंड मार्केट रिवर्स हो गई तो वो प्रीमियम ज़ीरो हो जाएगा। सो इसी बेस पे मैंने आज कोई कॉल की पोजीशन नहीं ली थी, क्योंकि मुझे नहीं पता, इतना तो पता था कि 350 तक आएगी। अब 350 को उसने क्रॉस कर दिया, नेक्स्ट रेजिस्टेंस है 24,500। अब अगर उसको भी क्रॉस करेगी, कल गैप अप ओपनिंग देगी, तो ऐसा तो है नहीं कि वो पाँचों दिन ही बुलिश हो, कुछ तो वो नीचे आएगी। सो मैं उस मोमेंट का मैं वेट कर रही हूँ कि जब वो मार्केट ऊपर मतलब जितना भी जा रही है जाने दो, उसके बाद ऊपर कुछ इंडिकेशन दे रही है कि हाँ अब उसको नीचे आना है, तब मैं एक ट्रेड लूंगी, क्योंकि निफ्टी की एक्सपायरी है एंड एक्सपायरी के टाइम मुझे ट्रैप नहीं होना है कि एक्सपायरी के टाइम आप ट्रैप हो गए, मार्केट जिस डायरेक्शन में जा रही है आप उसी में ट्रेड ले लो एंड आपका वो प्रीमियम और मार्केट तुरंत रिवर्स कर जाए और उसके बाद वो प्रीमियम जीरो हो जाए। सो इट्स बेटर कि मैं ऊपर जा रही तो जाने दो, एंड जब वो इंडिकेशन दे कि हाँ अब उसे नीचे आना है, कुछ वो कैंडल से इंडिकेशन दे या किसी तरीके से इंडिकेशन दे, तब आप ट्रेड लो, ताकि आपकी वो ट्रेड प्रॉफिट में क्लोज हो, आप ट्रैप होने से बच जाओ एक्सपायरी से पहले। सो मैंने तो अभी ये पुट की ट्रेड इसी बेस पे ली, क्योंकि 2 मुझे इंगल्फिंग कैंडल दिखी, इस बेस पे मैंने पुट की पोजीशन ली है। अभी तो ये लॉस पे दिखा रहा है 840 के लॉस पे। लेट्स से कि इसको मैं आई विल ट्राई कि ये मेरा पॉजिटिव ही क्लोज हो, क्योंकि 24,500 बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। माना कि वो उसको क्रॉस भी कर देगी, बट ऐसा नहीं कि 24,500 के ऊपर वापस उसको टेस्ट करना ना आए। सो लेट्स सी 2 दिन में अगर मैं इसको पॉजिटिव क्लोज कर पाती हूँ या फिर कॉस्ट टू कॉस्ट निकाल पाती हूँ, आई विल ट्राई कि ये ट्रेड मेरी लॉस में ना जाए। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो या आपका कोई भी सजेशन हो तो आप उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट आउट कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ नाइस डे। थैंक यू एवरीवन। बाय।